हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपकी ये जो आज की रीडिंग है ये है कि जिन लोगों के ट्विन फ्लेम उनकी लाइफ में एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा, जो लोग हायर असेंशन में हैं, हायर असेंशन की एनर्जीज़ में हैं। तीसरी चीज़, जो लोग अपने सोल पर्पस के द्वार पर खड़े हैं। इन 3 एनर्जीज़ के बारे में आज की रीडिंग होने वाली है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रीडिंग है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से सुनिए, एनर्जी को क्लेम ज़रूर कर लीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो बात कर लेते हैं आज की रीडिंग की, जहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी, पहले तो एक चैनलिंग है आप लोगों के लिए। आप में से बहुत सारे लोग जो राइट नाउ आजकल में कुछ थोड़ा लो एनर्जी में अगर गए हैं, तो आपको बता दूँ कि आपका एक नया अवतार सामने है, ठीक है। आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, सेल्फ सफिशिएंट हैं। किसी किसी दिन या 1-2 दिन अगर आपकी एनर्जी थोड़ा अप एंड डाउन होती है, तो वो एक नेचुरल बात है। जब तक आप 3D वर्ल्ड में रहेंगे चीज़ें आपके साथ होंगी, ठीक है। तो हल्का फुल्का रिएक्शन भी आएगा, बट ओवरऑल आप बैलेंस कर जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपकी एक नया अवतार यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि अपने इस नए अवतार को पहचानिए। आपका ये एक काफ़ी पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट और काफ़ी हीलिंग एनर्जी है आपकी। आपका ये नया अवतार जो सामने निकल के आया है, इसने आपके कार्मिक्स को बहुत चकित कर दिया है, ठीक है। आपसे आपकी कैपेसिटीज़ को आप जिस लेवल का पहचान पाते हैं, उससे कई कई गुना ज़्यादा और रियलिटी में आपके कार्मिक्स देख पाते हैं, ठीक है। तो आपकी ये जो कुछ भी एनर्जी है, हीलिंग एनर्जी बोली मैंने, पॉजिटिव एनर्जी बोली, ये आपको काफ़ी ज़्यादा आपकी जर्नी में फ़ायदा पहुंचा रहा है। जो भी लोग हायर असेंशन में जा रहे हैं, उनको अपनी सोल फैमिली से इस टाइम पर काफ़ी मदद मिल रही है। बहुत क्लोज निट हो गई है सोल फैमिली, काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस है इस टाइम पर, ठीक है ना। आपको बहुत सारी गाइडेंस मिल रही है एंजल्स की तरफ से और आपके मेंटोर्स की तरफ से, ठीक है। आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा ये वक्त पहुंचा रहा है, आपकी काफ़ी ज़्यादा हीलिंग ये वक्त करवा रहा है। आप बिल्कुल भी, अगर आप देखा जाए एनर्जी वाइज अगर हम बात करें, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी में, किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज़ करने की एनर्जी में अब आप नहीं हो, ठीक है। वो टाइम गए जब आप सह लेते थे, ठीक है। मैं लिटरली बोल रही हूँ, सह लेते थे। आपके वो वक्त अब जा चुके हैं, अब नहीं है। आप उस एनर्जी में हो भी नहीं, और कोई भी अगर आपकी ऑरा में एंट्री करना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं है। आपके ऊपर पैरासाइट बनकर, ठीक है, आपके ऊपर निर्भर होकर अब कोई भी कार्मिक एनर्जी सरवाइव नहीं कर सकती। जिन्होंने सालों तक आपके ऊपर सरवाइव किया, आपकी एनर्जी के ऊपर सरवाइव किया, ठीक है, आपसे जुड़कर जीवन निकाला अपना और आप ही को गच्चा दिया, ठीक है, अच्छे से, अब वो आपके ऊपर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आप सी थ्रू कर सकते हैं। आपको अब वो दृष्टि आ गई है आपके अंदर कि आप नहीं अलाउ करेंगे अपनी एनर्जी में। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जा रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लॉट्स ऑफ अबंडेंस, लॉट्स ऑफ असेंशन, ठीक है। तो आपकी असेंशन की एनर्जी से ये कार्मिक एनर्जीज अपने आप को जोड़ना चाहते हैं ताकि ये असेंड हो सकें अपनी लाइफ में। क्योंकि देखिए, एक वक्त पर आपको समझ आ जाता है कि बुरा दे दे के भी आपने स्वयं कुछ नहीं पाया, है ना। तो आप क्या करें, अब आप ये करें कि अगर कोई प्योरेस्ट एनर्जी जो नियरेस्ट और प्योरेस्ट आपके साथ एनर्जी है उसके साथ जुड़ लो, आगे का जीवन आराम से कट जाएगा। लेकिन क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, केवल मनी, केवल अबंडेंस ही नहीं, अकल भी बहुत होती है, ठीक है। तो उस अकल का उपयोग आप करने लगे हो, आप अलाउ नहीं करोगे अपनी ऑरा में, ठीक है, किसी का भी आना। इसलिए कोई भी पास्ट एनर्जीज आपसे जुड़ना चाहती हैं, जो आपका असेंशन नियर बाय देख रही हैं, आपका आगे का ग्रोथ देख पा रहे हैं और आपसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन आपका ध्यान और फोकस आपको
यूनिवर्स स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं कि केवल और केवल अपने ऊपर रखना है, ठीक है ना। क्योंकि यूनिवर्स भी अगर आपको कुछ सौंपना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, कोई जिम्मेदारी देना चाहते हैं, और सबसे कीमती चीज़ आपका सोल पर्पस अगर यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, तो अगर आप इन्हीं सब लूप्स में फंसे रहेंगे तो यूनिवर्स कैसे आप पे यकीन कर पाएंगे कि आप इस ड्यूटी को कर पाओगे ठीक से परफॉर्म, आप अपनी क्षमताओं पर पूरे उतर पाओगे, ठीक है ना। फिर यूनिवर्स आप पे बिलीव नहीं कर पाएंगे अगर आप इसी तरह से पहले की तरह ढीले ढाले रवैये में रहे। क्योंकि बीइंग एन एम्पैथ आप काइंड हो सकते हो, थोड़ा विनम्र हो सकते हो, थोड़ा आप हो सकते हो वापिस हो जाने के चांसेस होते हैं। इसलिए आपको बार बार ये गाइडेंस दी जाती है कि क्योंकि आपका सोल पर्पस बहुत नज़दीक है, यूनिवर्स एंड एनर्जीज आपको स्वयं प्रोटेक्ट कर रही हैं, तो आपको कोई कार्मिक एनर्जी से डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप निकल जाओगे हर चीज़ में से, ठीक है। आपको कोई ट्रैप नहीं कर सकता है। मेन बात क्या है? मेन बात यह है कि आपका स्वयं का ध्यान, स्वयं का फोकस स्वयं के ऊपर ही आपको रखना है, ठीक है। फालतू की काइंडनेस आपको नहीं शो करनी है। आप स्ट्रॉन्ग हो, आप असेंड हो, ठीक है, और आप खुशहाल हो, पॉजिटिव हो। आपको किसी को सर्व करना नहीं बनता है। यूनिवर्स कह रहे हैं आपको हर्मिट की एनर्जी, अदरवाइज आप पास्ट की एनर्जीज में ये सब मिलकर आपको वापस भेज देंगे। ये पास्ट के जो लोग आएंगे आपकी लाइफ में, आपसे जुड़ जाएंगे अगर आप काइंड बने, अगर आप थोड़ा अपने एनर्जी का लीकेज रखा, तो ये आपको वहीं पर वापस पहुंचा देंगे जहां पर इन्होंने पास्ट में आपको पहुंचाया था, ठीक है। हर्मिट वही पुरानी अकेलापन, वही ग्लानी, वही आत्मग्लानी, वही उदासी की एनर्जी, सेल्फ पिटी और सेल्फ हार्म के लिए आपको अलाउ नहीं किया जा रहा है। आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि किसी तरह की आप अपने असेंशन में, देखिए एम्पैथ की एक ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, जो अच्छे से कार्मिक नार्सिसिस्ट के साथ क्लोजली रह चुके होते हैं उनके साथ ये बड़ी समस्या हो जाती है कि उनकी एक ट्रॉमा बॉन्डिंग हो जाती है उनके साथ, और वो ट्रॉमा बॉन्डिंग उनको खींच खींच के वापस मेरे अपने हैं, मेरे लोग हैं, ये सोचने पर मजबूर करती है, ठीक है ना। तो किसी तरह की सेल्फ पिटी, किसी तरह के सेल्फ हार्म के लिए आपको यूनिवर्स अलाउ नहीं कर रहे हैं। आपको कोई जगह नहीं है कि अब आप अपने आप को नुकसान पहुंचाएं, ठीक है। तो किंग ऑफ वैंड्स, जब आप आगे बढ़ोगे तो नेचुरली आपके विरोधियों को बुरा लग सकता है। जो लोग आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, आप उन्हें अगर अपने साथ नहीं जुड़ने दोगे और आप स्वयं का आगे बढ़ना चूज़ करोगे, तो ऑब्वियसली उन लोगों को अच्छा नहीं लगने वाला है। नेचुरली उन लोगों को बुरा लगेगा। आपको उनकी प्रवृत्ति को पहचान कर उन्हें फॉरगिव करना है, लेकिन अपनी लाइफ में प्लीज़ उनको अलाउ मत करिए, ठीक है। हाई प्रिस्टेस कार्ड नेक्स्ट। तो आप बैलेंस्ड और असेंडेड हैं, लेकिन आप ओवर गिविंग अप नहीं करेंगे। आप अपनी और दूसरों की बाउंड्रीज़ को पहचानते हैं और उनको अच्छे से मेंटेन रखना समझ गए हैं, सीख गए हैं अच्छे से। यूनिवर्स ने आपको लेसन्स दे दे कि ये चीज़ें, ये ट्रेनिंग आपकी करवा दी है। अपनी और दूसरों की बाउंड्रीज़ को अब आप अच्छे से पहचानते हो और अच्छे से रिस्पेक्ट भी करते हो, ठीक है ना। अपनी खुद की बाउंड्रीज़, अपनी सेल्फ वर्थ और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आप पूरी तरह से अब बने रहोगे। ऐसे ही आपको बने रहना है और आप पूरी तरह से सक्सेसफुल होते चले जाएंगे। लाइफ में आपने जो कुछ भी चाहा है, जो कुछ भी मांगा है अपनी लाइफ से, जो कुछ भी आपने एक्सपेक्ट किया है, वो आपको मिलता चला जाएगा। वो आपको बिल्कुल प्योरली मैनिफेस्ट होता चला जाएगा। बट आपको किसी भी तरह के पास्ट के टॉक्सिक एनर्जीज़ में जाने के लिए यूनिवर्स पूरी तरह से मना कर रहे हैं। जिन लोगों के यूनियन करीब हैं, आपकी यूनियन बाधित हो सकता है। आता हुआ आपका अपकमिंग यूनियन कहीं ना कहीं उसमें बाधा आ सकती है। आप अगर किसी भी तरह की लोअर एनर्जीज़ में जाते हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि आपकी लाइफ में आपके ट्विन फ्लेम के साथ आप हारमोनी मैनिफेस्ट करने वाले हो, हारमोनियस यूनियन मैनिफेस्ट करने वाले हो। आप उसको जाने देना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम ऑफ वेटिंग आपने ये मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में, अब इसको आने दीजिए, इसमें डिले मत करिए, ठीक है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।